अभी तो प्यारे विद्यार्थियों, छात्राओं, आज हम कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से, कुछ मेडुअल हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो आने वाले आगामी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उससे प्रतियोगी छात्रों को काफ़ी लाभान्वित होंगे। और मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा। मेरे चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप टारगेट विद शैलेंद्र से यूट्यूब पर सर्च करें, वहाँ पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते रहें, जिससे कि आप आगामी प्रतियोगी परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ ले सकें। दूसरा चैनल अल्टो प्ले पर गाइडेंस के नाम से है। अल्टो प्ले को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करें। फिर उसके बाद से आप हमारे चैनल को फॉलो करें। वहाँ पर भी आपको प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अच्छी से अच्छी वीडियो मिलता रहेगा, जिससे कि आप प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आइए चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? अरोड़ा आसफ अली हैं, कि भीखाजी कामा ने है, कि दुर्गा भारती ने किया था, कि एनी बेसेंट ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो इसका सही आंसर है भीखाजी कामा ने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। भारत में होम रूल आंदोलन की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? होम रूल कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम किसने दिया था? एनी बेसेंट ने दिया था, कि सरोजिनी नायडू ने दिया था, कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था, कि तिलक ने दिया था? तो भारत में होम रूल का कॉन्सेप्ट एनी बेसेंट देती हैं। दूसरे नंबर पर बाल गंगाधर तिलक हैं। तो एनी बेसेंट ये आयरलैंड की रहने वाली महिला थी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इन्होंने भारत को ही अपना मातृभूमि बना लिया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत किस वर्ष में की थी? 1901 में, 1902 में, 1903 में, कि 1904 में? तो इसका सही आंसर है 1903 ईस्वी में किया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, कि गोलमेज सम्मेलन के समय? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने दिया था। कि असहयोग आंदोलन के समय लगभग 1920 में गांधी जी का ये महत्वपूर्ण आंदोलन था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने जन आंदोलन बना दिया, यानी कि सभी जनता इसमें भाग लेती है। तो इस प्रकार से एक वर्ष में स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, कि भारत छोड़ो आंदोलन में, कि असहयोग आंदोलन के समय? तो गढ़वाल रेजिमेंट ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। पूना समझौता पर गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? 15 अगस्त 1930 को, कि 24 सितंबर 1932 को, कि 15 अगस्त 1932 को, कि 24 सितंबर 1932 को? तो पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी पर हस्ताक्षर होता है। इस पूना समझौते में दलितों के लिए विधानसभा और संसद में आरक्षण की व्यवस्था की गई, उनके लिए सीट रिजर्व किए गए और आरक्षण की भी व्यवस्था पूना समझौते के तहत होती है। दलित पिछड़ों को ये पूना समझौते के द्वारा ही आरक्षण
मिल रहा है, आज तक मिल रहा है। तो इस प्रकार से पुणे समझौते में यह महत्वपूर्ण एक निर्णायक भूमिका है जो दलित समाज के लिए, यहाँ पर उनके लिए सीटों का आरक्षण हो जाता है। अगला है बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या दिया था। बंगाल विभाजन के समय, जो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या सुझाव दिया था। एकता दिवस मनाने के रूप में, कि रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने में, कि काला दिवस के रूप में, कि भाईचारा दिवस के रूप में। तो रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था, सुझाव दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन एकता प्रदान करने के लिए, कि बंगाल विभाजन ना हो। और इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस मनाने के रूप में संकल्प लिया जाता है। 1782 में मराठों द्वारा अंग्रेज़ों के साथ सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी। पेशवा के, गायकवाड़ के, कि सिंधिया के, कि होलकर के। सिंधिया के कहने पर 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। तो भीखाजी कामा के कहने पर भीखाजी कामा ने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया था। भारत में होम रूल का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम एनी बेसेंट लाई। गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की शुरुआत 1903 में की गई थी। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो 1 वर्ष में स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने दिया था। गरवार रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। पूना समझौता पर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किस तिथि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 24 सितंबर 1932 पर हस्ताक्षर किए गए थे। पुणे समझौते के द्वारा ही दलितों को, पिछड़ों को सांसद में, विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद सरकारी नौकरियों में भी इनके लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो पूना समझौता एक भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस मनाने के लिए सुझाव दिया था। 1782 में मराठों द्वारा अंग्रेज़ों के साथ सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी। तो सिंधिया के कहने पर सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार प्यारे प्रतियोगी छात्राओं, हमारे प्रिय दोस्तों, हमारा इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहें, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी को लाभ मिल सके, तो हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को सर्च करें यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करें दोस्त, और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। इस प्रकार से दूसरा चैनल है अल्टो प्ले पर, गाइडेंस के नाम से, वहाँ पर भी हम प्रतियोगी छात्रों के लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार आने वाली 2023 में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये प्रश्नावली इससे काफ़ी आप सभी प्रतियोगी छात्रों को लाभ मिलेगा और इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। आप अपना सुझाव कमेंट दीजिए और हमें प्रोत्साहन करते रहें, जिससे कि मैं सुंदर वीडियो बनाता रहूं। अंत में नए वर्ष में आपको शुभकामना देते हैं कि आप नए वर्ष में आपको सफलता मिले, आप एक अच्छे अध्यापक बने जो राष्ट्र को सही दिशा दे सकें। धन्यवाद।